जय श्री राम आप सभी को। क्या सनातन धर्म में सच में जातिवाद है, या फिर सनातन में रह रहे ब्राह्मणों ने ये लोगों को जातिवाद और उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें बांट दिया गया था। तो दी सनातन टॉक्स के इस एपिसोड में आज हम जानेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है, या फिर सच में किसी थर्ड पार्टी ने इस बात की अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काया ताकि हिंदू आपस में बट सकें, कट सकें और हिंदुओं पर राज करा जा सके। श्री राम जी के नाम के साथ आज हम अपना ये एपिसोड शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री राम। तो क्या सनातन धर्म में सच में जातिवाद रहा है, या जाति के नाम पे सबसे ज़्यादा सनातन धर्म ने ही अपने लोगों को बांट कर उन्हें उनके कर्म से, जो कि उनका इच्छुक कर्म हो, उनसे वंचित रखा गया है? क्या ये बात सच है? पहली बात, कभी भी सनातन धर्म में इस तरीके का कुछ था ही नहीं। हाँ, सनातन धर्म में वर्णों की बात करी गई है, जो कि मनुस्मृति में। तो इस तरीके से 4 वर्णों की बात करी गई है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। इस पॉइंट पे आने से पहले, इस पॉइंट को प्रूव करने से पहले मैं दूसरे धर्मों की बात करूँगा, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग सबसे ज़्यादा अपनी उंगली उठाते हैं सिर्फ सनातन धर्म पे, और सनातन धर्म की जातिवाद के गहरे में घसीट के उसे बदनाम करा जाता है कि सनातन धर्म ने शुरू से अपने लोगों को जाति के नाम पे, उनके कर्म के नाम पे बांटकर उन्हें उनका कार्य दिया गया था, और सबसे बड़ी इसमें भूमिका ब्राह्मणों की निभाई गई थी। पहली बात, जितने भी ये लोग उंगली उठाते हैं, कभी इन लोगों ने अपना धर्म नहीं पढ़ा, कभी इन्होंने अपना धर्म नहीं जाना है, कभी इन्होंने अपने धर्म का डीएनए टेस्ट नहीं करा है कि एक्चुअल में कि हम दूसरे के ऊपर जब उंगली उठा रहे हैं तो क्या कभी हमने अपने धर्म को जाना। सबसे पहले मैं यहाँ पे मुस्लिम धर्म को लाऊंगा। मुस्लिम धर्म में खुद 2 कम्युनिटी में लोगों को बांटा गया है। अगर मैं भारतीय मुस्लिम की बात करूँ तो यहाँ पे अशरफ और अजलफ, इन 2 कम्युनिटी में बांटा गया है। अशरफ वो कम्युनिटी है जो कि अपने आप को अपर कास्ट कहती है, लेकिन यहीं पे दूसरी तरफ अजलफ जो है, अजलफ वो कम्युनिटी है जिन्हें अशरफ लोग अपने से नीची जात का मानते हैं, लोअर कास्ट का मानते हैं, और जितने भी छोटे काम होते हैं, जितने भी छोटे कार्य होते हैं, वो उनसे कराए जाते हैं। मैं यहाँ पे से मुस्लिम धर्म की बात नहीं करने आया हूँ। जो इंसान, दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म पे उंगली उठाते हैं, मैं यहाँ पे अब सबसे, जो कि सुर्खियों में पिछले कुछ महीनों से एक स्टेट रहा है, केरला, उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। केरला में जितने भी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन में खुद 2 कम्युनिटी में लोगों को बांटा गया है। क्रिश्चियन, केरला में जो जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो अपने आप को साइरियन क्रिश्चियंस बोलते हैं। साइरियन क्रिश्चियंस यानी वो जो कि पहले तो वो ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में कन्वर्ट हो गए, साइरियन हो गए। और साइरियन क्रिश्चियंस जो कि बहुत पुराने वक्त से क्रिश्चियंस हैं, वो साइरियन क्रिश्चियंस होते हैं। साइरियन क्रिश्चियंस अपने पास सारे के सारे कार्य रखते हैं, जितने भी रिलीजियस वर्क होते हैं, जितने भी पादरी दूसरे नियुक्त करने के जो कार्य होते हैं और बनने के कार्य जो होते हैं, वो साइरियन क्रिश्चियंस के पास होते हैं। और दूसरी तरफ ये जिस कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा छोटा मानते हैं, सबसे नीच, जिनके साथ ये लोग भेदभाव करते हैं अपनी खुद क्रिश्चियनिटी में, उन्हें ये लोग न्यूली कन्वर्टेड क्रिश्चियंस कहते हैं। जो कि हाँ, मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है कि वो सबसे ज़्यादा हिंदुज़म से निकाल के, बहला फुसला कर, गरीबों को ब्रेन वॉश करके वो लोग अपने धर्म में वो लोग लाते हैं। इस तरीके से 4-5 लाख रुपए दे दिए तो क्या हुआ, बट उससे कोई बात नहीं होती। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे मनुस्मृति की बात करूँगा अब, कि मनुस्मृति के बारे में बोला जाता है कि मनुस्मृति में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, और शूद्र के नाम पे लोगों को इतना बांटा गया है, शूद्र के नाम पे इतना धोखाधड़ी करा गया है, और ब्राह्मणों का नाम बर्बाद करा गया है, और ब्राह्मणों से ज़्यादा सनातन धर्म का नाम बर्बाद करा गया है कि उन लोगों ने उनका काम, उनके वर्ण और जिस परिवार में वो जन्म रहे हैं उसके हिसाब से उनके कार्य दे दिए गए थे। तो पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है। मनु के अध्याय 10.4 का मैं यहाँ पे ये दोहा बोलने जा रहा हूँ। इस बात का वर्णन किया गया है, इस बात को लिखा गया है कि ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः त्रयो वर्णः द्विज जातः चतुर्थ एक जाति अस्तु शूद्र नास्ति तु पंचनमः। तो यहाँ पे
इसका अर्थात ये होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यही 3 धर्म हैं, यही 3 जाति हैं सनातन धर्म में। और जो चौथी, जिसकी हम शूद्र की बात करते हैं, तो शूद्र का वो यहाँ पे वर्णन किया गया, अर्थात ये करा गया है जो परिवार में अपने खुद माता पिता में जन्म रहे हैं लेकिन उन्होंने जन्म विद्या नहीं ली है, जिन्होंने जन्म विद्या नहीं ली है उन्हें शूद्र कहा गया है। यहाँ पे कभी भी सनातन धर्म ने कभी भी किसी को भी ना विद्या से वंचित रखा, ना उसके कार्य से वंचित रखा। तो आपको क्या अभी भी लगता है इस दोहे को सुनने के बाद, अध्याय 10.4 में ये सुनने के बाद, कि मनुस्मृति ने हमेशा से वर्णों के बारे में, वर्णों को मेंशन करके लोगों को भटकाया है, लोगों को उनके काम से, उनके मन चाहे काम से उन्हें वंचित रखा है? या सनातन धर्म ने ऐसा काम करा है, या फिर मनु जो कि खुद ब्राह्मण थे उन्होंने ऐसा काम करा है अपनी किताब में इस तरीके से लिख के? ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा मिथ्या है जो कि लोगों की फैलाई गई है। और ये अभी से नहीं, 1857 1890 से ये कार्य बहुत पहले से चालू हो गया था, जबकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके लोगों का ब्रेन वॉश करना चालू कर दिया था। और रही बात, जो लोग, बहुत लोग सोचते हैं कि तो फिर ये वर्ण रखे क्यों गए? वर्ण इसलिए रखे गए थे ताकि समाज संचालक अच्छे से होता रहे, समाज का जितना भी कार्य है वो बिना रुके हर कोई कर सके, और जिसे जो कार्य आता है, जो जिसमें एक्सपर्ट है वो कार्य कर सके। तो कभी भी इस तरीके से सनातन धर्म ने कभी भी, या फिर किसी ब्राह्मण ने अपने पूर्व काल में, अपने एंशियंट टाइम में भारत में इस तरीके से कभी भी वर्ण वाला सिस्टम रखा, लेकिन कभी भी शूद्र को ये दलित नहीं बोला गया है, कभी भी शूद्र को नीची जात का नहीं बोला गया है। जो विद्या जन्मजात से नहीं ले रहा है उसे शूद्र कहा गया है। अगर वो चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर वो विद्या नहीं लेता है तो वो खुद शूद्र है। ब्राह्मण 2 दिन ना नहाए तो वो खुद शूद्र है। तो इस तरीके से यहाँ पे सनातन धर्म ने, मेरा पॉइंट यहीं पे प्रूफ होता है कि यहाँ पे कभी भी सनातन धर्म ने कभी ऐसा कुछ करा ही नहीं। दूसरी तरफ अगर ऐसा कुछ था भी, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि ऐसा कैसे संभव हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य डायनेस्टी, जो भारत का सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, भारत का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, उसके राजा चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं। और उनको बनाने वाला कौन था? सिर्फ एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। मैं ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहा हूँ, जो कि चाणक्य, जो बुद्धिमान चाणक्य थे, कौटिल्य थे, जिन्हें अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा ज्ञान था। उन्होंने खुद चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करा और खुद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य डायनेस्टी का राजा बनाया। भारत साम्राज्य का कार्य उन्हें दिया। ऐसा कैसे संभव था? मैं सिर्फ यहीं तक नहीं रुकूंगा, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह, जिन्हें दलित कास्ट का भी बोला जाता था, ऐसा लोगों की मान्यता है, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें दलित कास्ट का बोला गया था। तो ऐसा कैसे संभव हुआ कि वो महाराजा बने और सिखिज़्म को उन्होंने इतने लोगों तक फैलाया, इतने लोगों तक उन्हें जागरूक करा सिखिज़्म के बारे में कि सिखिज़्म है क्या और उनका धर्म क्या है, उनका कर्म क्या है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे अंबेडकर जी की बात करूँगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें हम जानते हैं कि हमारे कंस्टिट्यूएंट, जितना भी कंस्टिट्यूएंट का काम था वो उन्होंने करा था। तो यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर की हम बात करते हैं कि क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी अम्बेडकराइट अपने आप को बुलाने वाले लोग हैं, वो लोग अपने आप को ये बोलते हैं कि अम्बेडकर ही उनके भगवान हैं और सनातन धर्म जितना भी है वो बर्बाद है, और सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा गाली वो लोग देते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को खुद पढ़ाने वाले जो उनके अध्यापक थे, उनका नाम कृष्णा जी था, जो कि खुद एक मराठी ब्राह्मण थे। तो ऐसा कैसे संभव हुआ कि उन्होंने जातिवाद नहीं देखी और वो पढ़ाने चले गए? और ऐसा कैसे संभव हुआ कि किसी ब्राह्मण ने जातिवाद नहीं देखी और वर्ण का सिस्टम नहीं समझा और उन्होंने नंदा डायनेस्टी, मगध का जो सबसे बड़ा डायनेस्टी था, मगध यानी आज के टाइम पे बिहार जाना जाता है, मगध डायनेस्टी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी या फिर बाकी अन्य बहुत सारे जितने भी छोटी कास्ट के लोग आज के टाइम पे जिन्हें कहते हैं स्केड्यूल कास्ट या शूद्र कास्ट के लोगों को, उन लोगों को किस तरीके से ब्राह्मण ने राज्याभिषेक करके उन्हें राजा नियुक्त कर दिया, राजा बना दिया। अगर वहाँ पे उस वक्त भी ये वर्ण सिस्टम था,
और जातिवाद थी। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि सच्चाई के साथ खड़े रहें, सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। सच्चाई जिस भी ज्ञान में छुपी हुई है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएं। और जितनी भी मिथ्या हैं, जितने भी लोगों का भड़काए हुए जो कार्य हैं, भड़काए हुए जो बातें हैं, उन्हें ना सुने, उन्हें ज़्यादा आगे तक ना फैलने दें। और क्योंकि हम सबको पता है कि सनातन धर्म को डिमोलिश करने का कार्य बहुत लोगों ने करा है, बहुत लोगों ने इस चीज़ का स्वप्न देखा है, बहुत लोगों ने इस पे जी तोड़ मेहनत करी है, लेकिन वो सब असफल ही रहे हैं। तो कभी भी सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता, कभी किसी को जातिवाद में नहीं रखता। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो कि लोगों को आगे साथ में लेके चलने का कार्य करता है। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसके जयकारे में विश्व का कल्याण हो, इसका जयकारा होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आई होप ये नॉलेज आप सिर्फ अपने तक ही ना रखेंगे, आप ये आगे तक भी पहुंचाएंगे और लोगों को इस नॉलेज से वंचित करेंगे, ताकि कल को अगर कोई ये बात उठाए तो आप चुप ना रहें, लेकिन इस बात का जवाब दे सकें कि हमारे सनातन धर्म ने कभी ऐसा कार्य नहीं करा। कि आपके पास उनके प्रश्न का, उनके जवाब का खुद का तर्क हो और आपके तर्क का उनके पास कोई जवाब ना हो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी कम्युनिटी से जुड़ें, दी सनातन टॉक्स। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, बस।